बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। लेकिन नाज़रीन, आज की इस फैसला कुन समाअत से पहले जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायसा ने आज की समाअत के हवाले से हुक्म दे रखा है कि जुमेरात के रोज़ तो इस केस को लाजमन कंक्लूड किया जाएगा, इसकी समाअत को मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस समाअत से पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक अहम खिलाड़ी ने मोहलक वार किया है और उसके नतीजे में नाज़रीन, जो फुल कोर्ट के जजेस हैं उन्हें आज सर जोड़ के बैठना होगा। तो क्या डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन, इसकी डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर अहम खबरें भी हैं। मौलाना साहब ने नाज़रीन तहरीक इंसाफ का कंट्रोल संभाल लिया है। तो सारी खबरें, उनकी तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस भी करें, ताकि हमारी हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो नाज़रीन, अपने फॉर्मेट के अंदाज से मॉर्निंग व्लॉग का आगाज़ करते हैं। पहले तो मुख्तसर सी जो आज अहम समातें होने जा रही हैं इस्लामाबाद की सेशन अदालत में, इस्लामाबाद की ATC अदालत में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनका मुख्तसर सा कर्टन रेज़र आपके साथ शेयर करके फिर हमारे प्रोग्राम की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन, बुकला की हड़ताल के हवाले से जो नईम बुखारी साहब की दरख्वास्त है उस पर आज बार एसोसिएशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, एंकर इमरान रियाज़ का नाम दोबारा से ECL में शामिल कर लिया गया। अदालती अहकामात के बावजूद इमरान रियाज़ को बाहर नहीं जाने दिया गया। इस पर आज हाई कोर्ट में अहम समाअत की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, शाफ़ी समी इब्राहीम और इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं उनकी तफसीलात के हवाले से भी हाई कोर्ट में एक अहम अदालती कार्रवाई एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम इस्लामाबाद की सेशन अदालत की बात करें तो इमरान खान साहब का जो इद्दत निकाह का केस है, जो अपीलें हैं, बुशरा बीबी साहिबा की अपील है, उस पर जो जज है नाज़रीन अफजल मंजूका साहब, वो सेंटेंस एप्लीकेशन की दरख्वास्त पर आज 3 बजे महफूज किया गया फ़ैसला सुनाएंगे। अब बहस आपके सामने आपने खुद सुनी है, ये चल रही है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो क्या उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मेरे जहन में एक सवाल आता है, वो ये है कि आज 27 जून है और आज 3 बजे जज साहब ने, अफजल मंजूका साहब ने फ़ैसला सुनाना है। लेकिन नाज़रीन, सस्पेंशन के फ़ैसले के साथ साथ आपको बताते चलें, आपने ये नुक्ता भी जहन में रखना है कि 2 जुलाई को जो मरकज़ी अपीलें हैं उन्हें भी जज साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अगर मरकज़ी अपीलें, मुझे ऐसा लगता है मरकज़ी अपीलें अगर 5 रोज़ के बाद समाअत के लिए लगने जा रही हैं और 8 जुलाई तक, जैसा कि जज साहब ने कह रखा है कि 8 जुलाई तक इन अपीलों का हमने फ़ैसला करना है कि मुल्ज़मान को सज़ा ठीक हुई, इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को, तो मुझे तो नाज़रीन ये जो सस्पेंशन का फ़ैसला है ये 50-50 लग रहा है, 50-50 नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ की बड़ी तवक्कुआत हैं कि आज सस्पेंशन हो जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी तवक्कुआत गलत हैं, लेकिन मुझे फ़ैसला 50-50 लग रहा है कि किसी साइड पे भी फ़ैसला हो सकता है। सस्पेंशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि फ़ैसले का इंतज़ार कर लिया जाए मिठाइयाँ खाने से पहले। इसके अलावा नाज़रीन, बानी PTI और PTI के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ थाना अपारा में दर्ज किया गया सेक्शन 144 की खिलाफवर्जी का मुकदमा, उसकी सेशन अदालत में समाअत होना है। इसके अलावा शेख रशीद की जानिब से जो इंतखाबात से पहले साबिक और मौजूदा सदर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से जो जुमले कुछ कहे गए, कुछ अल्फाज कहे गए,
उस पर नाज़रीन आज जो ट्रायल अदालत है वहाँ पे बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन ATC अदालत में ख़ावर मानेका, ऊपर तो इद्दत निकाह का केस है, लेकिन ख़ावर मानेका पर नाज़रीन जो तशद्दुद हुआ, उस तशद्दुद की वजह से जो मुकदमा दर्ज किया गया और एक शख्स हैं फ़तेहुल्लाह, उनको गिरफ़्तार किया गया, जिनका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड भी जुडिशल मजिस्ट्रेट से हासिल किया गया था। तो आज मुलज़म फ़तेहुल्लाह को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद मुतल्लिका जज साहब के सामने पेश किया जाएगा। तो ये भी नाज़रीन अहम डेवलपमेंट हुई है। अब नाज़रीन टॉप स्टोरी पे आने से पहले कि अदालती समाअत से पहले क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कल नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया था, सिर्फ 1 लाइनर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैं अपना एनालिसिस देने जा रहा हूँ। अब शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की पेशकश की और कहा कि अगर इमरान खान साहब को मुश्किलात हैं तो हम तो बैठने के लिए तैयार हैं, हम हुकूमत में हैं लेकिन अपोजिशन में PTI है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, हम उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। इस पे नाज़रीन अब कहा जा रहा है कि ये तो शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ हवा में बयान दिया है, ये कहाँ हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे, ये वक्त गेन कर रहे हैं। चले नाज़रीन ऐसा ही होगा। इस हकीकत का तो पता उस वक्त चलेगा जब तहरीक इंसाफ वाले शहबाज शरीफ साहब की बात को एक्सेप्ट करके उनके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मुज़ाकरात के लिए संजीदा कौन है। लेकिन नाज़रीन अगर इनकी बात को मान भी लें कि शहबाज शरीफ साहब संजीदा नहीं, वक्त गेन करना चाहते हैं, चले शहबाज शरीफ साहब ने इतनी हिम्मत तो की, इतना वो कहते हैं कि एक जेस्चर तो दिया कि वज़ीर-ए-आज़म होते हुए खान साहब जेल में हैं, तो उनको मुज़ाकरात की ऑफ़र तो की है। इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे नाज़रीन, नोट करें, कभी अपनी अपोजिशन को ये ऑफ़र दी, कभी साथ बैठने को कहा। खान साहब तो साथ बैठते नहीं थे। खान साहब तो कोई ऐसी मीटिंग होती थी, पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन होता था, खुद नहीं जाते थे, जनरल बाजवा साहब को भिजवा देते थे कि मैं इनके साथ नहीं बैठूँगा, मैं इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा, मैं इनके साथ क्यों बात करूँ। वो अमेरिका में ठहर के इमरान खान साहब ने EC तुड़वाने की बात भी की थी और कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान साहब ने तकरीर करते हुए नवाज शरीफ को यूँ इशारा करके कहा था, तू वापस तो आ, तुझे मैं लंदन से वापस लेके आऊँगा। तो जितना भी जैसे शहबाज शरीफ साहब ने दिया है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक साहब को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं करना तो फिर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने से पहले अपना गिरबान भी देख लेना चाहिए कि इमरान खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन को कैसे ट्रीट करते थे। क्या कोई ऑफ़र करते थे? वहाँ भी अपोजिशन ऑफ़र करती थी और हुकूमत इनकार करती थी। आज भी वो जो अपोजिशन में बैठने वाले हैं वो इमरान खान साहब को ऑफ़र कर रहे हैं और खान साहब जो पहले हुकूमत में थे अब अपोजिशन में बैठ के ऑफ़र लेने से इनकार कर रहे हैं। आ जाते हैं नाज़रीन, आज नाज़रीन फ़ैसला कुन और अहम समाअत होने जा रही है और आज की समाअत के हवाले से नाज़रीन जो मैं ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जितनी बातें अब तक अदालती कार्रवाई में हुई हैं उस पर तो जज साहबान अपनी राय दे चुके हैं, अपने सवालात पूछ चुके हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। लेकिन कल नाज़रीन जो आपके साथ में ख़बर शेयर की कि अटॉर्नी जनरल साहब ने अपना जवाब जमा कराया, जिसमें यह कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों को मुस्तरद कर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए और साथ में तहरीक इंसाफ ने अलग से अपनी पार्टी बनने की दरख्वास्त दायर की है। लेकिन नाज़रीन ये जो अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब जमा करवाया है नाज़रीन, इसमें कई अहम और नए पॉइंट्स उठाए गए हैं। यानी वो पॉइंट्स जो अभी तक ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने आर्गू किए हैं, ना फैसल सद्दीकी साहब ने, ना सलमान अकरम राजा साहब ने, ना इलेक्शन कमीशन के वकील ने। वैसे तो इलेक्शन कमीशन के वकील भी अपने आर्गूमेंट पे आखिरी समाअत पे डट गए थे। जज साहबान के उन्होंने कुछ सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया था और जज साहबान ने कहा भी कि आपका रवैया मुनासिब नहीं, और फिर मुनीब अख्तर साहब ने भी कहा कि ये फेयर कमेंट नहीं है। लेकिन ये जो अटॉर्नी जनरल साहब का जवाब है, बाज़ार ऐसा लगता है कि ये जवाब दाखिल करके वो भी छाछू गए हैं जैसे। सुने नाज़रीन क्या कहते हैं अटॉर्नी जनरल साहब। अटॉर्नी जनरल साहब नाज़रीन ये कहते हैं कि आज़ाद अरकान जो हैं वो तो मखसूस नशिस्तों की तकसीम में बिल्कुल गैर मुतल्लका हैं, इर्रेलेवेंट हैं, वो रेलेवेंट नहीं। सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की अहल है और वो जो कानूनी तकाज़े पूरी करे। उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने जवाब में कि आइन का आर्टिकल 51 जो कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से है, कौमी और सूबाई असम्बलियों के हवाले से, और आर्टिकल 59 इसका भी नाज़रीन अभी तक जिक्र नहीं हुआ। आर्टिकल 59 का अटॉर्नी जनरल साहब ने जिक्र किया
उन्होंने कहा कि आर्टिकल 159 जो कि सेनेट की मखसूस नशिस्तों के हवाले से है 59, इसमें आइन का भी, कानून का भी जिक्र किया गया है, सब्जेक्ट टू लॉ है ये आर्टिकल। और फिर नाज़रीन आगे कहा गया है कि आर्टिकल 51 में सिक्योर का लफ्ज़ बड़ा अहम है, जिसका मकसद ये है कि सीटें जीतना, ना कि आज़ाद अरकान की शमूलियत। और फिर आगे चल के नाज़रीन अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें जो हैं मजमूई हासिल करदा मतलब जीती हुई नशिस्तों पे मिलती हैं, ना कि वो लोग जो शमूलियत अख्तियार करते हैं। वो शमूलियत अख्तियार करेंगे तो ठीक है, वो भी आपको खुद मखसूस नशिस्तों का हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन पहले आपको जीतना पड़ेगी। और फिर वो कहते हैं कि वोटर जो हैं, ये जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको वोटर वोट डालते हैं, तो ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये इलेक्शन के शेड्यूल के साथ जमा होती हैं और फिर इनको पब्लिक किया जाता है उम्मीदवारों की लिस्ट में। और जब वोटर अपना वोट डालने जाता है तो उसके जहन में जहां अपना डायरेक्ट वोट का कैंडिडेट होता है, वहां वो जो इनडायरेक्ट वोट मखसूस नशिस्तों के कैंडिडेट को दे रहा होता है, तो उसकी कंसिडरेशन भी वोटर के जहन में होती है। और फिर आगे अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि लिस्ट जमा होने के बाद, यानी कानून इतना तगड़ा और सख्त है कि एक मरतबा आपने मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त दे दी तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको वापस नहीं ले सकते। आप उसमें मज़ीद नाम तो ऐड कर सकते हैं जब वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी, यानी 15 नाम आपने दिए हैं, 15 मखसूस नशिस्तें आपको मिल चुकी हैं, लेकिन आपने क्योंकि इलेक्शन में सीटें ज़्यादा सिक्योर करनी है तो आपकी 2-4 और सीटें बनती हैं, तो 2-4 और नाम तो आप दे सकते हैं। लेकिन जो पहले आपने, मिसाल के तौर पे अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि 15 या 10 नामों की लिस्ट दी है, उसमें आप प्रायोरिटी भी चेंज नहीं कर सकते। 1 नंबर वाले को 15 पे और 15 वाले को आप 1 पे नहीं ले जा सकते, कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ये नाज़रीन नुक्ता अटॉर्नी जनरल साहब ने उठाया है। और फिर वह कहते हैं कि आर्टिकल 51 जी से ज़्यादा की सीटों की इजाज़त भी देता है, यानी यह नहीं कि जितनी सीटें आपने सिक्योर की हैं उतनी मिलेंगी। वो कहते हैं अगर आज़ाद आपकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो तब आपको ज़्यादा भी मिल सकती हैं। और फिर कहा कि आज़ाद अरकान की कोई फ़हरिस्त नहीं होती, यानी आज़ाद अरकान अगर इलेक्शन जीत जाएँ, किसी सियासी जमात में ना जाएँ, तो उनका कोई हिस्सा नहीं होता मखसूस नशिस्तों में। यानी वो ये कह रहे हैं कि 50 अरकान हैं, वो आज़ाद मुंतखब हो गए हैं, तो जब मखसूस नशिस्तें अलॉट होंगी तो ये नहीं है कि वो 50 आज़ाद अरकान की मखसूस नशिस्तों को जो रेशो निकलती है उसको खाली रखा जाएगा कि आज़ाद चूँकि शामिल नहीं हुए तो लिहाजा 50 सीटें मुंतखब सियासी जमातों को नहीं दी जा सकती जो पार्लियामेंट्री सियासी जमातें बनी हैं। तो ऐसा नहीं होता। उन आज़ाद अरकान जो कि आज़ाद रहे, किसी सियासी जमात में नहीं गए, तो वो जो 50 अरकान का एक कोटा बनता है, अगर वो किसी सियासी जमात में जाते तो कोटा बन जाता, तो वो फिर उनके आज़ाद रहने से वो कोटा बरकरार नहीं रहेगा, वो फार्मूला, वो तादाद मखसूस नशिस्तों की दूसरों के पास चली जाएगी। और फिर नाज़रीन कहते हैं कि आगे बताता हूँ नाज़रीन कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो इलेक्शन लड़ा नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ख़ुद को स्क्रूटनी के लिए पेश नहीं किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फ़हरिस्त भी मखसूस नशिस्तों की नहीं दी। अगर ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाएं तो इससे बड़ी खौफनाक, बड़ी ख़तरनाक मिसाल कायम होगी, एक प्रेसिडेंट बनेगा कि कोई शख्स जो इलेक्शन हार जाएगा वो आज़ाद अरकान को, जो कि उस इलेक्शन में आज़ाद अरकान जीतेंगे, उन्हें किसी ऐसी जमात में पार करवाएगा जिसने कोई सीट इलेक्शन में नहीं जीती होगी, और फिर उन आज़ाद अरकान को, उस इनलिस्टेड पार्टी को, जो कि लफ्ज़ इस्तेमाल समात में हो रहा है, उसमें पार करवा के मखसूस नशिस्तों के ज़रिए हारा हुआ वो कैंडिडेट जो है वो पार्लियामेंट में आ जाएगा। और भी मज़मूम मकासद हो सकते हैं और भी इसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर ये मिसाल कायम की गई कि एक ऐसी सियासी जमात जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा, आज़ाद अरकान उसमें शामिल करवा के उसको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएँ। अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं, अब नाज़रीन और अहम पॉइंट्स आ रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम का जो फार्मूला है, जो मुतनासिब नुमाइंदगी की बात की जा रही है, ये कोई साकन फार्मूला नहीं है। आज़ाद अरकान शामिल ना हो तो सीटें मखसूस जो है वो खाली नहीं रखी जा सकती। फिर आपको बताते हैं, अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे हैं कि
336 का ऐवान है। 100 अरकान अगर आज़ाद मुंतखब हो जाते हैं, 336 के ऐवान में ग़ालिबन 72 सीटें हैं या कितनी मखसूस नशिस्तों की हैं, तो उसमें वो ये कह रहे हैं 368 जितने भी बने, 70 बनती हैं, 72 बनती, जितनी भी बनती हैं, वो ये कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब कि 100 आज़ाद अरकान मुंतखब हो गए और वो किसी सियासी जमात में नहीं जाते, तो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उन आज़ाद अरकान की सियासी जमातों में ना जाने की वजह से खाली नहीं पड़ी रहेंगी, वो तमाम बाकी सियासी जमातें जो कि जीत के इलेक्शन आई हैं उनको तकसीम कर दी जाएंगी। और फिर कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद अरकान शामिल हुए, इसके बावजूद भी वो अरकान आज़ाद, वो सियासी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आज़ाद अरकान पर मुश्तमिल है, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चली गई हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि आइनी हल इसका यही है कि ये सीटें दीगर सियासी जमातें जो कि पार्लियामेंट में सीटें जीत के आई हैं उनको दी जाएं और पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर आज़ाद अरकान जा सकते हैं। आर्टिकल 63A(2) जो है इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है, तो लिहाजा ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें हैं इनको रद्द किया जाए। तो देखते हैं, अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़े तगड़े तहरीरी दलाइल जो है वो फुल कोर्ट के सामने रखे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि इस पर भी जो जज साहबान हैं उन्हें सर जोड़ के बैठना होगा, इन पॉइंट्स पर गौर व खौज करना होगा, क्योंकि आज अगर समाअत मुकम्मल हुई तो देखना होगा कि मुख्तसर फ़ैसला आज आता है या नहीं आता। इम्कान तो है कि शायद मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया जाए, और अगर चंद रोज़ के बाद आता है, अगले हफ्ते आता है, तब भी जज साहबान को आज मुख्तसर फ़ैसला दें या चंद रोज़ के बाद दें, सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, इन पॉइंट्स को भी ज़ेर गौर लाना पड़ेगा। अगली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात संभाल लिए हैं। नाज़रीन गुज़िश्ता शाम के या रात के अबलाग में जो मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब की तहरीक इंसाफ के अरकान के साथ, मैंने आपसे कहा था, कोई मैंने दावा नहीं किया था, मैंने कहा इस मुलाकात की खबर बाहर आएगी, अंदरूनी कहानी बाहर आएगी कि इसमें क्या डिस्कस हुआ है। तो सियासी सूरत हाल तो नाज़रीन डिस्कस हुई, लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात चल रहे हैं, जो इस्तीफ़ों का फड्डा पड़ा हुआ है, शहरियार अफरीदी साहब अपने पार्टी के लोगों को कंप्रोमाइज़ कह रहे हैं, तो ये जो इस्तीफ़ों वाला मामला चल रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब की ये इख्तलाफात के मामले पे, इस्तीफ़ों के मामले पे एंट्री हुई है, और मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो मामला है इसमें इसको जज्बात की बजाय अफ़ाम व तफ़हीम से इसको हल करने की एडवाइस की है, प्रपोज़ किया है। और उनकी इस एडवाइस के बाद जो शहरियार अफरीदी साहब हैं, ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने फ़िलहाल अपने जो इस्तीफ़े का फ़ैसला है वो उससे रुक गए हैं, यानी टल गया है इस्तीफ़े का मामला वक्ती तौर पे, ज़रा ये बताते हैं कि वक्ती तौर पे। और साथ में नाज़रीन PTI के अपने अरकान की जानिब से मौलाना फजल रहमान साहब के इंटरवेंशन के बाद जो नाराज़ अरकान हैं या जिनका इख्तलाफ है, उनसे ये कहा गया है कि आप इमरान खान साहब की रिहाई तक कोई कदम ना उठाएँ, आप रुक जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब की तो एंट्री हुई है, लेकिन नाज़रीन एक फड्डा भी पड़ा है। फड्डा नाज़रीन इस पर पड़ा है कि मौलाना फजल रहमान साहब को तो अब पीर तहरीक इंसाफ ने मान लिया है और अपने लोगों के इख्तलाफात के लिए मौलाना साहब से एडवाइस ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बनाने की बात की जा रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक चलाने की बात की जा रही है, तो उस पर नाज़रीन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसने एतराज़ उठा दिया है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात पे। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन नाज़रीन साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब ये कहते हैं कि JUI के साथ किसी सूरत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं बैठेगी, चाहे ग्रैंड अलाइंस भी बनता है, चाहे ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद भी बनता है, तब भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो मौलाना के साथ या मौलाना की जमात के साथ नहीं बैठेगी। इसके अलावा नाज़रीन एक और छोटी सी खबर है, बल्कि दो मुख्तसर सी खबरें। मुराद सईद और एहसन इकबाल साहब, जो डेफामेशन का सूट है एहसन इकबाल साहब का मुराद सईद के ख़िलाफ़, उसमें नाज़रीन एहसन इकबाल साहब कल पेश हुए, उनका बयान कलम बंद किया गया। जज हसीना सकलैन साहबा ने समाअत की, तो मुराद सईद साहब के वकील ने एहसन इकबाल साहब का बयान कलम बंदन होने के बाद उन पर इजरा की। एक तो नाज़रीन ज़िक्र किया मुराद सईद साहब के वकील ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स का, उस पर एहसन इकबाल साहब ने कहा कि मुझे उस केस में जो मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस बना, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरी कर चुकी है। और फिर उनकी तरफ से कहा गया कि क्या FIA ने जो मुल्तान सक्खर मोटरवे है, एहसन इकबाल साहब आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई इंक्वायरी नहीं की,
तो इस पे एहसन इकबाल साहब का जवाब यह था कि मेरे नॉलेज में नहीं। मुराद साहब मिनिस्टर थे, आपकी हुकूमत थी, आपको पता होगा। और फिर सवाल हुआ वकील की तरफ से एहसन इकबाल साहब से कि आपकी मुराद से इसके साथ क्या दुश्मनी है, क्या ज़ाती दुश्मनी है। इसका नाज़िर एहसन इकबाल साहब ने यह जवाब दिया था मेरी तो कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, सियासी इख्तलाफ था, लेकिन उस सियासी इख्तलाफ को मुराद साहब ने जो है वो ज़ाती मुखालफत में तब्दील कर दिया, मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस पर वकील ने सवाल किया तो क्या आपने जो मुराद सईद के खिलाफ मुकदमा डेफामेशन का फ़ाइल किया है, क्या ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में कायम किया है? क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पे इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने रिश्वत वसूल की 70 अरब की? उसमें तो मुराद सईद ने टीके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो उस पर एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं मैंने वो पढ़ी हैं, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, लेकिन वो मीडिया रिपोर्ट्स मुराद सईद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिपोर्ट हुई थी, उसकी रोशनी में मैंने केस फाइल किया है। इसके अलावा ना जाते जाते एक और अच्छी खुशगवार खबर आपके साथ शेयर कर लें। कल जब कौमी असम्बली का इजलास जारी था तो स्पीकर साहब को पार्लिमानी लीडर जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ज़रताज गुल साहब ने मुखातब किया और कहा स्पीकर साहब मेरी तरफ देखें, स्पीकर साहब मेरी तरफ देखें। तो इस पर अयाज सादिक साहब ने उनको जवाब दिया कि मैं ख़वातीन के साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, यानी ख़वातीन की आँखों में आँखें डाल के नहीं देखता। तो नाज़रीन जब ये जवाब अयाज सादिक साहब ने ज़रताज गुल साहबा को दिया तो ज़रताज गुल साहबा की अपनी भी हंसी निकल गई और जो ऐवान वहाँ पे ऐवान में अरकान बैठे थे उनकी भी हंसी निकल गई और जो कौमी असम्बली का ऐवान था वो नाज़रीन कश्ते ज़ाफ़रान का मंजर पेश कर रहा था। तो देखते नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या समाअत होती है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।